गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग शुरू कर देते हैं। 12 बजने वाले हैं और मैं कुछ थोड़ा सा अपना काम कर रही थी आदित्य की बुक में। और आदित्य ताश खेलने के लिए बोल रहा है कि मेरे साथ कार्ड्स खेलो। ओए ओए, ये क्या था? मेरे कार्ड में क्या लिखा है? ये वन कार्ड में 9817 रैंडम नंबर है किसी का। 8319917। चाचू ने लिखा है किसी का नंबर। लो तो बस अभी 12 बज के उर्वी सो गई थी, इसलिए इसको मैंने टाइम से नहीं नहलाया। बस अब मैं इसको नहलाऊंगी, इसकी मालिश ही करने जा रही थी। मालिश करूंगी, नहलाऊंगी, फिर अपने काम से फ्री होके फिर मैं आदित्य के साथ कार्ड्स खेलूंगी, क्योंकि मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं, मुझे उर्वी के कपड़े भी धोने हैं, मुझे बहुत सारे काम है। मम्मा कितने काम है वैसे आपको? क्या बहुत काम है बेटू। झाड़ू पूरा नहीं लगाया है, वो लगाना है, और बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, नहाना है। इसलिए कह रही हूँ तब तक आप सो जाओ थोड़ा सा, ठीक? मैं तो सोऊंगा नहीं। आपको क्या हुआ है भाई? नहीं बेटू, इसके साथ नहीं ये किया करो, ऐसे ऐसे खेला करो, बात किया करो, बट ये चीज़ें मत रखा करो इसके ऊपर, है ना भाई गुड्डू? है ना? बोलो भैया, ऐसा कोई खेलना होता है? सुबह से लेके 5 बज गए मुझे, और अब नहाई हूँ मैं 5 बजे। अब जाके मुझे नहाने का टाइम मिला, मतलब नहा के आ गई अभी। और मैंने हेयर ऑयलिंग की थी कल से लेके, वो भी हेयर वॉश आज नहीं कर सकते क्योंकि थर्सडे, और आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो अब वेडिंग एनिवर्सरी बच्चों के बाद ऐसी होती है, ऐसे थोबड़े लेके ना अपना आता पता है एनिवर्सरी, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं रह गई अब। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग दुखी हैं, बट इतना उलझ गए हैं बच्चों के बीच में, अपने काम में, किसी चीज़ की सुध बुध नहीं है। तो अभी मैंने काबुली चने भिगो दिए हैं 5 बजे, अब भिगो रही हूँ मैं, जबकि मुझे सुबह डाल देने चाहिए थे, बट सुबह से लेके डिसाइडेड नहीं था कि बनाना क्या है। अभी मुझे दिमाग में आया कि चलो काबुली चने डाल देते हैं। मौसम बाहर ऐसा ही है, हल्का फुल्का सा बादल जैसे। पानी पीने तक का भी टाइम है। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, तेज़, लेकिन उर्वी इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मुझे खाना बनाना, खाने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। ऐसा भी हो जाता है कई बार। अपने लिए बना लेती हूँ चपाती, सब्ज़ी पड़ी हुई है, घिया सुबह बना था, चपाती बना लेती हूँ, खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अब ऐसे तो नहीं उठ पाओगे आप। एक पिल्लो हटा देते हैं, एक पिल्लो हटा देते हैं अगर बहुत ऊंचा हो रहा है तो। अरे 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 भैया, अरे भैया, अच्छा अच्छा, आओ आओ आओ। अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है गुड्डू? भैया, हाँ भैया एक साथ करो बात। बाबा कितना गुस्सा है, इतना सारा गुस्सा, जबरदस्ती रो रही है। हाँ जी, हाँ जी मम्मा। यस, का हो बिटिया? का हो बिटिया? का सोच रहे? देखिए सब्जी हो गई। प्यार की राह में चलना सी, टी-शर्ट अच्छी लगी मुझे। इश्क की, हाँ अच्छी लगी मेरे को। कपड़ा अच्छा है उसका? हाँ, कपड़ा अच्छा है उसका। मैंने पसंद की होती चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं। सकला तो तुम्हारी आनी है, खुद पे दिखा दी थी। का हो बिटिया? सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी बन रही है चपाती टिफिन के लिए, और साथ में बन रही है भिंडी।
ही रहता है इधर। अब कल से तुम ही जाओगे आदित्य के साथ सुबह सुबह, ठीक है? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हाँ। तुम ही तो कह रहे थे कि मुझे भी सुबह उठा दिया करो जब तुम लोग जाते हो, एक्सरसाइज करते मैंने ये हो। बोला ना मेरे को उठा दिया करो, मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। तो उठ के क्या भजन करोगे सुबह? उठ के भजन करोगे सुबह? पढ़ाई करेंगे अपना। चश्मा क्यों नहीं पहन लेते इससे अच्छा तो? तो खाना हमारा हो गया है रेडी बनके। आज मैंने बताई दिया आप लोगों की भिंडी बनी थी और ये लोग खाना खा रहे हैं, आदित्य और तनु। मैं धोऊंगी बर्तन, जो सुबह सुबह के बर्तन हो जाता है तो उनको भी फिलहाल पानी चल ही रहा है, तो जल्दी से पानी जल्दी से बर्तन भी धो देती हूँ। सोच रही हूँ उर्वी के कपड़े भी धो दूँ, पर मौसम ख़राब है बाहर। कपड़े तो खैर धोने ही पड़ेंगे उर्वी के, हाथ से धोती हूँ। बच्चों के कपड़े हाथ से ज़्यादा अच्छे लगते हैं धोने के लिए, उसके कपड़े धो लेती हूँ, पर पहले धो लेती हूँ मैं बर्तन। अभी तक उठी नहीं है, मैंने उसको उठाया भी नहीं। मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि पहले मैं ही नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद उसको उठाती हूँ, ताकि फिर ऐसा कम से कम मैं तो फ्री हो जाऊँ ना अपने काम से। और उसके कपड़े बस अभी मुझे धोने, उसके कपड़े नहीं अभी तक धुले। मैंने किचन क्लीन करने के बाद, किचन भी पूरा क्लीन नहीं हुआ है, सिर्फ शेल्फ क्लीन हुई है और बर्तन क्लीन हुए हैं। बाकी नीचे फर्श जो है वो क्लीन नहीं हुआ है, वो भी क्लीन करूँगी अभी। और देखती हूँ उर्वी कब तक सोती है, बट अगर वो उठ जाती है अभी तो उसकी मालिश करके फिर उसको नहलाना है, वो काम रहेगा करने के लिए। भाई राम, एक तो मेरा ट्राइपॉड ना ऐसा ख़राब होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है एकदम। फ़ोन को ज़रा लगा लेते हैं ट्राइपॉड पे। एक मिनट तो अब ठीक है। मैं नहा के आ गई हूँ, बाल धो के आ गई हूँ, और आजकल ना मैं एक शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा सही हो रहे हैं। सही इन दी सेंस मेरे बाल वैसे तो अच्छे हैं, बट मेरे बालों की ना जो शाइन है ना वो कुछ ख़त्म सी हो गई थी। मेरे बाल शाइनी नहीं रहे थे बिल्कुल भी, एकदम रूखे से, रूखे नहीं थे सॉफ्ट, बाल सॉफ्ट थे, बट वो जो एक बालों में शाइन आती है ना वो मेरे बालों में नहीं थी। तो इस शैम्पू से एक चीज़ जो मैंने पर्सनली नोटिस किया वो ये है कि आपके जो बाल है ना वो शाइनी ज़रूर हो जाते हैं। तो ये है नेचर श्योर का जोंक शैम्पू, जो कि एंटी डैंड्रफ है, एंटी हेयर फॉल है, और जो आपके बालों की जो नेचुरल शाइन होती है उसको रिस्टोर करता है। तो आपको ना ये 300 ml की पैकेजिंग में मिल जाता है, और जोंक शैम्पू है यानी कि लीच शैम्पू जो होता है वो है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है सारे वो इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि एलोवेरा से आपको पता है कि हमारे बाल जो है शाइनी और स्मूथ हो जाते हैं। और इसमें है आंवला बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, और बालों के लिए जो एक पोषण चाहिए होता है प्रॉपर आपके हेयर्स के लिए, उसके लिए भी जो है बेनिफिशियल होता है। शिकाकाई है इसमें, अरीठा है इसमें,
हरड़ है, मेथी है। मेथी का आपने बहुत बार सुना होगा कि मेथी का जो लोग हेयर ऑयल भी यूज़ करते हैं, जो कि हेल्दी हेयर्स के लिए होता है, हेयर ग्रोथ के लिए होता है। और हरड़ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये सारी जो है ये आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है। जैसे मेथी हो गई, हरड़ हो गई, सारी चीज़ें जो है बहुत बेनिफिशियल होती है। नीम है इसमें, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब आपको सबसे जो मेन पॉइंट आता है कि हम एक शैम्पू को जो है यूज़ कैसे करना चाहिए। तो देखो, शैम्पू यूज़ करने के 2 तरीके होते हैं। मेरे बालों में शैम्पू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि मैं हेयर ऑयलिंग बेहद जो है वो करती रहती हूँ। हफ्ते में मेरे 2 दिन जो है, मतलब 2 बार हफ्ते में हेयर ऑयलिंग होती ही होती है। तो ये जो शैम्पू है, मैं 2 तरीके बता देती हूँ आपको यूज़ कैसे करना है इसको। आप इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। या तो आप इसको डायरेक्ट जो है अपने जो गीले बाल हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको पानी में डाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शैम्पू जो है आपका ज़्यादा चले और आपके जो बाल है अगर लेंथ उनकी कम है, तो थोड़ा सा शैम्पू जो है आप उसको जग में पानी लीजिए, थोड़ा सा उसमें शैम्पू थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अप्लाई करो तो झाग भी अच्छी बनती है और शैम्पू जो है वो भी कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। बट क्योंकि मेरा शैम्पू इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि मेरे हेयर जो लेंथ है वो भी काफ़ी है, और मेरे जो बाल हैं वो मे भी आपको देखने में ना लगते हो, लेकिन मेरे बाल ना बहुत भारी बाल है, मतलब घने बाल बहुत हैं। तो मेरे बालों में शैम्पू ज़्यादा लगता है। तो जब भी मैं अगर डाइल्यूट करके लगाती हूँ पानी में, तो मेरे बालों में उतना ज़्यादा जो है नहीं लग पाता है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो मुझे शैम्पू डायरेक्ट ऐसे चाहिए होता है और ऐसे बालों में लगाने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि मैं हेयर ऑयलिंग बहुत करती हूँ। तो बात हो गई ये। और ये एक नेचुरल थेरेपी है आपके बालों में जो भी डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, या फिर बाल टूट रहे होते हैं, डैमेज हो रहे होते हैं, तो वो भी इससे जो है रिपेयर हो जाते हैं। और इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद आपका जो स्कैल्प है उस पर अगर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ब्रिटल हेयर्स होते हैं उसकी भी जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रूट्स को ये अच्छे से क्लीन करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाती है। तो इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक पिन कर दूंगी। तो आई होप आपको ये जो शैम्पू है ये पसंद आया होगा। और बस अभी मुझे कंघी वगैरह करनी है और अपने बाकी के काम निपटाने हैं। आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको चलिए बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। चलिए बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ। शैम्पू को रख देती हूँ बाथरूम में, क्योंकि सिर्फ मैं ही अकेली यूज़ करने वाली नहीं, मेरे घर में और भी लोग हैं जो शैम्पू यूज़ करते हैं। बेस्ट पार्ट इस शैम्पू का ये है कि ये 100% नेचुरल है और सल्फेट और पैराबेन्स फ्री है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे तो मानसून शुरू हो गया है हिमाचल में। आप लोग बताना कि यहाँ पे बरसात शुरू हुई है कि नहीं हुई है, बारिशें हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अब यहाँ पर गर्मी उस लेवल की नहीं रही है, अब थोड़ा फ़र्क पड़ गया है मौसम में। ठंडा हल्का फुल्का सा हो ही गया है। ठंडा तो नहीं हुआ है बट मतलब नॉर्मल है, सहन करने लायक। तो ये देखो, ये रहा यहाँ का मौसम। बारिश हो सकती है कभी भी, क्योंकि धुंध है अभी भी और ऊपर धौलाधार बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पे तो हो सकता है बारिश हो ही रही हो, बट यहाँ का फ़िलहाल साफ़ है, लेकिन आसमान साफ़ नहीं है, पूरा बादल ही बादल है अभी। और ये घर के सामने हमारे जो पेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। इसकी वजह से पूरे में पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं। ये देखो, चलो भाई नीचे चलते हैं और अपने काम निपटाते हैं। ऐसे घूमते टहलने में तो हो ही जाएगा, बट काम करना भी ज़रूरी है। उधर सीढ़ी में बैठ जाती हूँ। और ये पीछे कुछ सामान हमारा है, ये टंकी वंकी हमारी नहीं है, सिर्फ झूला और ये जो जिम वाली साइकिल है ये मेरी है। लेकिन अब एक्सरसाइज पता नहीं कब हो पाएगी। सुबह घूमने जाना होता है, बट आज मैं घूमने भी नहीं गई क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी थी, तो मेरा मन नहीं था सुबह। तो आदित्य को मैंने नीरज के साथ भेज दिया था घूमने के लिए, क्योंकि आदित्य तो भाई 5:30 बजे उड़ जाता है। ये तो बिल्कुल इसका फिक्स टाइम है, 5:30 बजे उठ गया। फिर उसके बाद की मम्मा चलो यही लगा रखा उसने, घूमने चलो। बट फिर मैंने कहा मेरे से आज नहीं हो पाएगा,
तो मैंने नीरज को भेज दिया था। कल तो मैं गई थी इसके साथ, आज नहीं मैं गई थी क्योंकि तनु रात भर पढ़ता रहता, तो इसमें इतनी सुबह जो है क्लासेस वगैरह लगाने की भी रहती है। तो ये आजकल नहीं जा रहे हैं, शायद मंडे से शुरू करेंगे फिर से जाना। तो बस यही था, एनिवर्सरी ऐसे ही निकल गई, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। क्योंकि आजकल देखो एक तो बाहर से कुछ लाना सेफ नहीं है, सब्जियां वगैरह लाते हैं उसको भी कितनी बार धो के, कभी सिंपल पानी में धो के, कभी फिर वो वेजी वॉश में धो के, ये सब कुछ चलता रहता है। तो केक वगैरह इन्होंने नहीं लाया, इन्होंने कैमरा बनाई, वो नहीं था कि मैंने बोला भी नहीं लाने के लिए, बट अभी लाना सेफ भी नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं ला रहे हैं अभी, खाने पीने की चीज़ें उस तरीके की मतलब नहीं लेके आ रहे हैं बाहर से। तो बस यही था, मेरा मानना ये है कि बस खुश ही रहने चाहिए, सब लोग ठीक रहने चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो रोज़ ही एनिवर्सरी है, रोज़ ही बर्थडे है, बाकी ऐसे केक कट करने से या कुछ भी, चलो अपनी अपनी इच्छा है। हम लोग भी कट करते थे, लास्ट ईयर आई थिंक कट किया था हमने केक, याद नहीं मुझे, आई थिंक डिनर पे गए थे या केक कट किया था कि नहीं किया था, ध्यान नहीं है क्या किया था, शायद कुछ भी नहीं किया था, केक नहीं कट किया था। बट इन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया था लास्ट ईयर। तो बस यही है, और चलिए चलते हैं, लग जाते हैं काम पे, बहुत हो गई बातें भी। आज एक कमेंट आया था मुझे कि आप शायद डिप्रेस्ड हो। नहीं भाई, मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल डिप्रेशन नहीं है। और हाँ, शायद अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस ना बना रही होती तो शायद मैं डिप्रेशन में भी होती, क्योंकि अभी मेरे पास डिप्रेशन में होने का कोई रीज़न नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, तो वो सबका ही हो जाता है, जो डिप्रेशन में हो उनका भी, जो नहीं हो उनका भी। बट अभी नहीं है, अभी मैं अपना मन लगा के रखती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो मुझे ये रहता है कि आज मैंने वीडियो बनाई है, उसे एडिट करना है, अपलोड करना है, तो ये सब कुछ चली रहती है। तो मैं बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं हूँ। आपने बोला था आप डिप्रेशन में हो, तो नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, और होंगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन मैंने जब YouTube शुरू किया था तो वो मैंने डिप्रेशन से बाहर आने में किया था। मैं उस तरीके के डिप्रेशन में नहीं थी कि मुझे कुछ सुध बुध नहीं थी या बहुत ही ज़्यादा ऐसे, बट आप इंसान घर पे रह के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, स्पेशली तब जब आपको जॉब करने की, या पहले से आप फ्री हो तो एक अलग बात है, बट मैं पहले जॉब करती थी, बाहर रहती थी, बाहर निकलना, घूमना फिरना सब कुछ होता रहता था। बट भाई अब मैं कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ, खुश हूँ अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सब अच्छे हैं, मायके वाले अच्छे हैं, ससुराल वाले अच्छे हैं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, भगवान की दया से सब कुछ मुझे अच्छा मिला है। तो मेरे पास इस तरह के कोई डिप्रेशन में जाने का कोई कारण नहीं है। पर डिप्रेशन में जाने का यही एक रीज़न नहीं होता है कि आपकी फैमिली अच्छी नहीं है, ये नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती है, इंसान चला जाता है बिना किसी रीज़न के भी डिप्रेशन हो जाता है। पर चलो खैर, मुझे तो नहीं है। और आई थिंक इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मुझे पता नहीं उन्होंने मुझे लिखा कि डिप्रेशन में है, क्योंकि उन्होंने एक कमेंट के नीचे रिप्लाई किया है। अगर मुझे लिखा है तो नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। अगर आपने जिनके कमेंट के नीचे लिखा है उनको लिखा है तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए किसी को भी। बस यही है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में।